फुटपाथ भी आपको देखने लायक नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ से आदमी क्या ही आवाजाही कर सकता है, जबकि कूड़े का पूरा जो है वो कूड़े का ढेर है। कूड़ा कोई नहीं उठाता और देखो वहाँ से ना सारा झाड़ के उस कोने में दबा के छुपा के चले जाते हैं। और जब इलेक्शन होते हैं जब आ जाते हैं और जब पैसे को दिखता भी नहीं। कोई काम नहीं है यहाँ पे। इलेक्शन होता है तो थोड़ा बहुत आते हैं, नाली उली साफ करके कूड़ा यहीं छोड़ जाते हैं, उठाता कोई नहीं। आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है, इसमें आप पहचान नहीं पाएंगे कि कहाँ से नाली निकली है और कहाँ से कूड़े करकट का ढेर है, कहाँ से सड़क निकली है। और अब इतने बिल आ रहे हैं कि जो फ्री थी ना चौगने चार्ज लग के आ रहे हैं। फाइलों के पन्नों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठा है, ये वादे फरेबी हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? वादे झूठे और फरेबी क्यों नज़र आते हैं? इसके पीछे का कारण है कि दिल्ली की जो हाल केजरीवाल सरकार में देखने को मिल रही है। मैं किसी भी विधानसभा में जा रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र को कवर करने जा रहा हूँ, आपको वहाँ पे आपको हर कॉलोनी के हर गली के बाहर एक ऐसा कूड़ा करकट का ढेर ज़रूर मिलेगा। शरद चौहान जो है वो नरेला विधानसभा से विधायक है आम आदमी पार्टी के, और उन्हीं के राज में आप देखिए कि किस प्रकार का हाल हो रखा है। इस वक्त मैं पुनर्वास कॉलोनी के ठीक बाहर हूँ और यहाँ से एक मेन रोड भी कनेक्ट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है, इसमें आप पहचान नहीं पाएंगे कि कहाँ से नाली निकली है और कहाँ से कूड़े करकट का ढेर है, कहाँ से सड़क निकली हुई है। तो आधे से ज़्यादा सड़क जो है ये पूरा इलाका इसने कवर कर रखा है। और पीछे का आप देखेंगे तो फुटपाथ भी यहाँ पर चलने लायक आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक बार दिखाइएगा कैमरामैन, वहाँ दिखाइए। फुटपाथ भी आपको देखने लायक नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ से आदमी क्या ही आवाजाही कर सकता है, जबकि पूरे का पूरा जो है वो कूड़े का ढेर है। यहाँ के आसपास के लोग जो रहते हैं उन्हें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अंकल जी हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। क्या कहेंगे अंकल जी? बीमार रहते हैं भाई साहब बहुत ज़्यादा इस कूड़े की वजह से। हाँ जी। साफ सफाई होती है कि नहीं? नहीं, देखो बच्चे मतलब इधर आओ बाबू। अच्छा बोलिए। हम तो बीमार रहते हैं भाई साहब, इससे तो पूरा परिवार बच्चा सब बीमार रहते हैं। 500 रुपये की दवाई आती है हमारी। अच्छा। इसी की वजह से कोई साफ सफाई नहीं कर रहा? कोई नहीं कर रहा। विधायक जी कहते हैं हम आम आदमी पार्टी से हैं, आम आदमी का काम करते हैं। सब कहने के लिए है जी, बस जब इलेक्शन होते हैं जब आ जाते हैं और जब पैसे को दिखता भी नहीं है। वैसे कोई नहीं। हाँ देखो इधर झुग्गी कर रखी है, हम देखो अच्छा। झुग्गी कर रखी, सारे गलत काम होते हैं इसके अंदर। देखो मेरे तुम्हारे इसके बसाए गए लोग हैं, ये तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल के बसाए गए लोग अभी ये वोट के लिए। ये कह सकते किसी के बारे में कितने बसाए हुए हैं। जो भी देखो वही झुग्गी घेर लेता है। अच्छा। झुग्गी घेर के उसमें क्या क्या गलत काम करते हैं। आप कभी गए हैं इन समस्याओं को लेकर के? यहाँ मैं देख रहा हूँ नाली भी पूरी आप देखेंगे तो यहाँ पे कवर अप नहीं है। एक बार दिखाइएगा कैमरामैन, दिखाइए। यहाँ पे जो नाली है वो पूरा का पूरा कवर भी नहीं है। सीवर की साफ सफाई होती है नहीं? कोई महीना जाता है मैं कंप्लेंट नहीं करता हूँ। कंप्लेंटों के इतने चिट्ठे हैं मेरे पास। अच्छा। इतने हैं, कमिश्नर को, एसीपी को, डीसीपी को, सब जगह मैं देता हूँ कंप्लेंट, कुछ भी नहीं होता। कोई नहीं आता है देखने के लिए? नहीं आता कोई भी। विधायक जी वोट के टाइम पे ही आते हैं कि कभी काम वाम करने भी आए? मैंने तो कभी देखा ही नहीं। अच्छा। मैंने नहीं देखा आज तक कभी। अच्छा। अब वोट के टाइम में आते होंगे, अभी मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ ये सीवर वगैरह साफ होता है कि नहीं? मुझे लगता है बारिश के समय में पानी भी भर जाता होगा। अभी 6 महीने हो जाएंगे, मैंने बोल रखा है 6 महीने कह रखा है, कंप्लेंट भी दे रखी है। 6 महीने हो जाएंगे। पानी भरता है? एक बार नीचे आ जाइए ना माता जी। पूरा बारिश का पानी मतलब सब एक हो जाता है। हाँ जी, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। पूरा तालाब बन जाता है ये पूरा। तो केजरीवाल जी ने तो वादा किया ही था कि मैं झीलों का शहर बना। जो भी है कोई काम नहीं है यहाँ पे। इलेक्शन होता है तो थोड़ा बहुत आते हैं, नाली उली साफ करके कूड़ा यहीं छोड़ जाते हैं, उठाता कोई नहीं। उसके बाद ये देख रहे हो आप, इसकी हालत वही है। कोई भी झुग्गी डाल लो, घेर लो, नालियों को तोड़ दो, मतलब बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। पानी वानी कैसा आता है? पानी तो ठीक है, पानी पीने लायक? हमारा पीने लायक तो नहीं है, मगर पीने के लिए तो फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो कहते थे कि भाई साहब केजरीवाल जी जो है वो पीने का पानी बड़ा खूब सही देंगे। पानी तो आ रहा है मगर पीने लायक नहीं है। पीने लायक नहीं है, पीने लायक नहीं है, वो कच्चा पानी है। कच्चा पानी, मिट्टी आती है उसमें। हाँ, आने तो रहता है। इसका 1 लाख का बिल आया हुआ पानी का, 1 लाख का बिल आया हुआ है उसका, पम्मी का ना 1 लाख रुपए का बिल। बिजली कैसी है? मुफ्त बता रहे हैं बिजली? पहले थी, अब कोई मुफ्त नहीं है, सब पैसा आ रहा है। हाँ, बिल आ रहे हैं। बहुत ज्यादा ही और अब इतने बिल आ रहे हैं कि जो फ्री थी ना चौगने चार्ज लग के आ रहे हैं। अब इतना बिल ज्यादा आ रहा है। तो महिलाएं कहते हैं, महिलाओं के लिए शरद चौहान जो विधायक हैं वो बहुत खड़े। कुछ नहीं है, सिर्फ एक बस है जिसमें फ्री है और किसी में कोई फ्री नहीं है। बस में फ्री, और डीटीसी की भी हालत कुछ खास नहीं। कोई खास नहीं है। यही रहते हैं भाई साहब आप? क्या कहेंगी माता जी, साफ सफाई है कि नहीं? कहाँ साफ सफाई? देखो कैसे है सफाई। यह घर तक का खाना खाओ तो वहाँ तक बदबू जाती है। जिस दिन कूड़ा उठता है ना उस दिन यहाँ पर आप रुक नहीं सकते, इतनी बदबू है, इतनी गंदगी, इतनी बदबू। अभी तो ये कूड़े का इतना ढेर लग जाएगा, अभी तो शुरुआत हुई है। और जब कूड़ा उठाने वाले आते हैं तो बोलते हैं हम सरकारी नहीं है
और जो वो कहते हैं हम प्राइवेट, ये हमारा काम नहीं है। प्राइवेट वाले सरकारी पे बोलते हैं, सरकारी वाले प्राइवेट को बोलते हैं। कूड़ा कोई नहीं उठाता। और देखो वहां से ना सारा झाड़ के उस कोने में दबा के छुपा के चले जाते हैं कूड़े को। मैंने बोला भी था 2 बार, तो वो कह रहे हैं हमारे अंडर में नहीं है। मैंने कहा आपके अंडर में नहीं है तो उस कूड़े को ऐसे ही पड़ा रहे तो छुपा क्यों रहे हो आप? नाली तो भरी पड़ी, उसके बाद से कोई आया ही नहीं है। नाली तो भरी पड़ी। देखो नाली कोई साफ करने नहीं आता। कौन आता है यहाँ पर? होली दिवाली भी नहीं आते। हाँ आते हैं तो वही कूड़ा वही पन्नी निकाल के लगा के फिर उसी नारे में चले जाते उड़ी उड़ के। केजरीवाल ने कहा था दिल्ली स्वर्ग बना देंगे, तो क्या पता कैसे ये स्वर्ग है कि नर्क है? अब पता नहीं कब बनेगा। हाँ अब कब बनेगा कब नहीं बनेगा ये तो भगवान ने जाना है। देखो उधर देखो, इधर देखो, आप कैमरा चारों तरफ घुमाओ, आपको स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई देगा यहाँ पर। बात तो सही है। एक बारी अगर मैं चारों तरफ कैमरा घुमा करके आपको हालत दिखाऊंगा तो आप देखिए, एक बारी इधर दिखाइए, चीज़ों पे फोकस करिए बाबू। ये देखिए, ये आप देखिए चारों तरफ आपको हालत कैसी दिखेगी नालियों की। यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं। सड़कें देखिए, सड़कें ये विधायक के अंडर में आने वाली सड़कें हैं, पूरी की पूरी आपको टूटी हुई नजर आएंगी। ऑपोजिट साइड में आप जाएंगे तो आपको एक बड़ा सा कूड़े का ढेर आपको नजर आ जाएगा। एक बारी दिखाइए, उधर दिखाइए, कूड़े का ढेर आपको ये जबरदस्त सा नजर आ जाएगा। और अब इधर दिखा दीजिए। अब दूसरी तरफ एक और आते हैं तो हम अगर देखेंगे तो नाली की साफ सफाई आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरी बार कभी हुई होगी कि कैसी हालत हो रखी है, कोई साफ सफाई करने के लिए नहीं आया। और ऐसे में मेरे आसपास जितने भी ये बच्चे, इनकी ग्रोथ का जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो कहते हैं कि हम बहुत साफ सुथरा रखेंगे। कौन से स्कूल से हो बाबू? लाल स्कूल सर्वोदय बाल विद्यालय। पढ़ाई लिखाई होती है वहाँ? अच्छी होती है? नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। क्या बाबू, इधर आओ, इधर आओ, बताओ। हाँ क्या कह रहे हो? कुछ भी स्कूल में पढ़ाई कुछ भी नहीं होती है। क्यों? मास्टर माँ कुछ कहते नहीं। मास्टर एक दूसरे का सर फाड़ दे, कुछ कभी कुछ हो रहा है कुछ नहीं कहते मास्टर भी। अच्छा, हाँ मारपीट होती है स्कूल? और टीचर को इसी बात तो नाम कटवा लिया मैंने भी। डर के मारे? हाँ कुछ कहते नहीं था मास्टर, फोन में लगे रहते थे, बाथरूम में चल जाते थे, कभी छत पे जा रहे हैं। बताइए, देखिए बच्चों ने भी स्कूल का भी हाल बता ही दिया है। तो जो मूलभूत चीज़ों की बात किया करते थे, मैं जानना चाहता हूँ। मनीष सिसोदिया कहते थे कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी तो बच्चे हालत बता ही देते हैं। इससे पहले मैंने आपको आदर्श नगर का हाल बताया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं, साफ सफाई की बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने कि हमारे नेताओं को एमसीडी में ला दो, तो वो भी आलम आप मेरे ठीक बगल में देख सकते हैं। तीसरी तरफ पानी की बात रही तो पानी इतना गंदा आता है, लोगों का साफ कहना है कि पानी पीने लायक आता नहीं है। हम 1200-1400 रुपये महीने के हिसाब से पानी की बोतल मंगवाते हैं। चौथी तरफ बिजली की बिल की बात करी थी कि 200 यूनिट मुफ्त है, तो भाई साहब बिजली भी कुछ खास मुफ्त है नहीं। तो ये सारी चीज़ें जिन वादों पे अरविंद केजरीवाल की सरकार टिकी हुई है, ये चारों ही वादे कहीं ना कहीं झूठे और फरेबी नजर आते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको लाइन सुना दी थी। बाकी आप क्या सोचते हैं नरेला विधानसभा को लेकर के, क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर के, विधायक शरद चौहान को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।